इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत। सुख दुख सीने में लिए मंजिल की और मुँहों किए अनथकी परवाज़ हूँ अपनी राहें खुद हूँ चुनती बंधनों से छन के बहती बंधनों से छन के बहती नदी का आगाज़ हूँ नदी का आगाज़ हूँ गूंजती आवाज़ हूँ। आओ श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं सगतजी बाबूजी जन्मोत्सव पर सगतजी मंदिर के पंडित जी प्रकाश दशोरा जी से पूनम मुथा की बातचीत। और प्रस्तुत करता है अजय व्यास। नमस्कार श्रोताओं, प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये धरती भक्ति, बलिदान और आस्था से गुलजार है और इसी वजह से इसका परचम पूरे ब्रह्मांड में फैला है। मेवाड़ वासियों ने हर तीज त्योहार को बड़ी ही आस्था के साथ मनाया है, लेकिन जब भी बात होती है लोक देवता की तो जहन में सबसे पहले नाम आता है सगतजी बाबूजी का। तो सगतजी को सुल्तान सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं ना कि सुल्तान सिंह जी ने मेवाड़ वासियों के दिलों में राज किया है। आकाशवाणी के जरिए आज आपको ले चलते हैं सर्व ऋतु विलास शहर के बीच में स्थित श्री श्री सगतजी बाबूजी मंदिर। और श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगी कि लोक देवता सगतजी का जन्मोत्सव इस वर्ष 25 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो कि हरियाली अमावस्या के बाद श्रावण शुक्ल तृतीय शुक्रवार को मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में सगतजी मंदिर के पंडित जी श्री प्रकाश जी दशोरा से मैं बातचीत करूंगी। पंडित जी, आकाशवाणी की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद जी आपका। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि कितने सालों से आप इस मंदिर में सेवा कार्य कर रहे हैं। हमारे पूर्वज दाता के साथ में ही शहीद हुए थे, उसी टाइम से इनका वरदान मिला हुआ है कि तुम्हारा घर का एक बच्चा आके भी जल चढ़ाएगा तो मुझे स्वीकार होगा। उसी टाइम से दाता के समय से करीब 400 साल से हमारे परिवार की सेवा चली आ रही है। क्रिश्चियन कार्यक्रम है तो सारा हम लोग ही संभालते हैं जी। और सुल्तान सिंह जी जो सगत जी के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका इतिहास क्या है और मंदिर कितना प्राचीन है? दाता हुकुम सुल्तान सिंह जी सगतजी बाबूजी कहलाते हैं। ये महाराणा राज सिंह जी प्रथम के युवराज थे और षड्यंत्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजकाज में षड्यंत्र वर्षों से चलते आए हैं, उसी षड्यंत्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूर्वज राजघराने के पूर्वज रूप में पूजे जाते हैं और मान्यता यह है कि जो भी यहाँ आता है अपनी मुराद पूरी करके जाता है, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है, दाता सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये कम से कम मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो 400-450 साल पुराना है। दाता लोगों को यहाँ बिजाते करीब 400 साल हो गए हैं जी। सगत जी को लोक देवता क्यों कहते हैं? लोक देवता सगत जी क्या होता है, जो पूर्वज होते हैं वो देव रूप में जो आ जाते हैं, जिनकी इच्छा होती है जनता की भलाई करना, या कैसे भी कह सकते हैं कि मतलब इनकी भावना यही थी कि मैं राजा रहूं तो भी मुझे जनता की भलाई करनी थी, राजा नहीं रहा हूं मैं और इस योनि में आया हूं तो भी मुझे जनता की भलाई करनी है। उसी हिसाब से लोक देवता कहलाते हैं ये। और इनकी पूरे मेवाड़ में इतनी मान्यता है जिसका कोई सानी नहीं। दाता के भक्त विदेशों में भी रहते हैं, किसी दिन श्रृंगार लेट होता है तो वो लोग फोन करके पूछते हैं दाता का हुक्म दर्शन नहीं हुआ है मेरे को, तो आप मेरे को जल्दी से जल्दी फोटो भेजो, तो अर्जेंट उनको व्हाट्सएप करता हूँ, उनको फोटो मिल जाता है, वो श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। पंडित जी, और इस मंदिर की बहुत सी मान्यता है कि जो भी भक्त आता है खाली हाथ नहीं जाता, तो इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई घटना हो या ऐसी कोई बात हो? दाता के तो चमत्कारों की कोई सीमा ही नहीं है। आप दूसरे भक्तों से भी आप पूछताछ करेंगे तो सभी वो बताएंगे आपको कि दाता का क्या क्या चमत्कार उन्होंने देखे। कि मेरे पास चमत्कारों की इतनी अनगिनत लिस्ट है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसके आप दूसरे भक्तों से पूछेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अभी जो सगत जी का जन्मोत्सव है
तो किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है? सगस्ती बाबू जी का जन्मोत्सव हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया या तृतीया के बाद मनाया जाता है। इस बार अधिक मास होने की वजह से थोड़ा देर हो गई है, इसलिए 25 अगस्त को मनाया जा रहा है और काफी उल्लास है जनता में। बाबूजी का विशेष श्रृंगार होगा जिसमें इमली, चंद्रमा, छत्र, रजत व स्वर्ण डंक, रजत व स्वर्ण वर्क इत्यादि धारण कराए जाएंगे। तो हमेशा ही जन्मोत्सव पर बहुत ही अभूतपूर्व श्रृंगार होता है, हर बार नया श्रृंगार हो जाता है। वैसे भी शुक्रवार को भी श्रृंगार होता है, तो कोई भी श्रृंगार पुनः रिपीट नहीं होता है, हर बार नया श्रृंगार होता है। और इस बार तो और विशेष ही होना है। पूरे मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, डेकोरेशन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रातः 10 बजे भोग आरती होगी और शुक्रवार सायं 7:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भीलवाड़ा से कैलाश लाचूड़ा व उनके अन्य साथी लोग बाबूजी के विशेष रूप से तैयार किए हुए भक्तजनों की प्रस्तुति देंगे। और पूरे दिन प्रसाद वितरण की तैयारियों में लग रहे हैं, भक्तजन अपने अपने काउंटर लगा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं और भावनाएं तो इतनी जुड़ी हुई है भक्तों की, लोग वो आधी रात को भी याद करते हैं, दादा मेरा काम अटक गया है, तो दाता उसको पूर्ण करते हैं और खुशी खुशी अगले दिन आके दाताओं को प्रसाद चढ़ाता है और खुश होकर जाता है। दाता सो दानी नहीं, जग में कोई एक, दीनन की रक्षा करे, तारे विघ्न अनेक। जी हाँ, सभी भक्तों के विघ्न यहाँ दाता हुकुम सगस्ती बाबू जी के द्वारा हरे जाते हैं। तो श्रोताओं, आप भी इस मंदिर पधारे एवं दर्शन का लाभ लेवे। पंडित जी, आपने सगस्ती बाबू जी की शक्तियों का स्मरण कराया और श्रोताओं के अंदर भक्ति भाव जगाया। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मैं सभी उदयपुर मेवाड़ वासियों को यही कामना करता हूँ, दाता हुकुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, दाता हुकुम का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, किसी के दिल में कोई निराशा न आए और दाता के दरबार के दर्शन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करें और दाता सबके घर परिवार में स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, समृद्ध रखे, यही कामना करते हैं। जी धन्यवाद। श्रोताओं, अभी मेरे सामने एक और भक्त हैं और खास करके जो सगस्ती बाबू जी का श्रृंगार करते हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। राहुल जी सोनी। तो राहुल जी, आप बताइए कि आप किस तरह का श्रृंगार करते हैं और आप कितने सालों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो सभी श्रोता और भक्तों को बाबूजी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। मैं राहुल कुमार सोनी आप सभी को बाबूजी के जन्मोत्सव पर सादर प्रणाम भी करता हूं और शुभकामनाएं भी भेंट करता हूं। तो बाबूजी के श्रृंगार में मुख्य रूप से हम बाबूजी के जो श्रृंगार करते हैं वो जन्मोत्सव का मुख्य श्रृंगार होता है। जन्मोत्सव का जो श्रृंगार होता है वो बड़े हम भव्य तरीके के पूर्वक करते हैं। इसमें बाबूजी को साक्षात एक राजकुमार के तौर पर हम सुसज्जित करके श्रृंगारित करते हैं। इस श्रृंगार में मुख्य रूप से बाबूजी को मेवाड़ी पाग धराई जाती है और इसी के साथ में बाबूजी के मेवाड़ी पाग के ऊपर मेवाड़ के आमली, चंद्रमा, कंठला, तलवार, ढाल और स्वर्ण बरकों से निर्मित उनकी मुखाकृति बनाई जाती है और उनको एक राजकुमार के रूप में सुसज्जित करके और हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हर बार अलग अलग श्रृंगार होता है, जैसे हर शुक्रवार को अलग श्रृंगार होता है? बाबूजी का ऐसा है, हर शुक्रवार को अलग श्रृंगार होता है। उसकी ये मान्यता है कि जैसे जैसे हमारे राजस्थान में रिवाज है कि अनेकों पर्व और उत्सवों को मनाने का, तो उस पर्व और उस उत्सव को ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि होली आएगी तो हम भगवान के होली नुमा श्रृंगार करेंगे, जिसमें उनके पीछे ऐसी झलक आए और सभी भक्तों को दिखे कि आज बाबूजी के पीछे होली का कुछ बैकग्राउंड बनाया है, बहुत से कलर लगाए हैं। उसके बाद जैसे अगर राखी आएगी तो हम राखी का रूप दिखाने के लिए भगवान को राखी से सुसज्जित करेंगे। उसके जैसे श्रावण चल रहा था तो श्रावण के अंदर हम बगीचा बना करके और बाबूजी को अलग अलग श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, सगस्ती जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुनते हैं एक भजन।
जैसी सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल, मिस्र की डलियां मुख में घोल। जैसी सगस जी राज की बोल, इसका जहां में कोई मोल नहीं, जयकार से मीठा कोई बोल नहीं। जैसी सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल, मिस्र की डलियां मुख में घोल। जैसी सगस जी राज की बोल। कर ले इस जन्म का तू उद्धार, दाता है मेरे दानी को जरा पुकार। आकर ले इस जन्म का तू उद्धार, दाता है मेरे दानी को जरा पुकार। कुछ मांग के तो देख ले, कुछ ठान के तो देख ले, भंवरे की तरह मन ना डुला, चितवन में यूं ही डोल नहीं। जैसी सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल, मिस्र की डलियां मुख में घोल। जैसी सगस जी राज की बोल। तीर्थों के बदले पुण्य का ले तू काम, तुझको मिल जाएंगे यही भगवान। तीर्थों के बदले पुण्य का ले तू काम, तुझको मिल जाएंगे यही भगवान। नादान रे ये मान ले, कहना मेरा अब मान ले, कहीं दान धर्म का मोल नहीं, जयकार से मीठा कोई बोल नहीं। जैसी सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल, मिस्र की डलियां मुख में घोल। जैसी सगस जी राज की बोल। चार दिना रोजीनो है संसार, भजन बिना नहीं हो रे बेड़ा पार। सगस जी का साचा है रे दरबार, इनकी सेवा पुण्य का है भंडार। नाता दाता से तू जोड़ ले, मोह माया से मुंह मोड़ ले, संसार कोई रो घर नहीं, कब निकले प्राण खबर नहीं। जैसी सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल, मिस्र की डलियां मुख में घोल। जैसी सगस जी राज की बोल।
सेवा में बढ़ा लो हाथ, जीवन में हो आनंद री बरसा। दाता की सेवा में बढ़ा लो हाथ, जीवन में हो आनंद री बरसा। इस काम भाव भक्ति करो, सेवा करो, आशीष लो, हो जाए कमाला माल तू, कहीं व्यर्थ में गौतम डोले नहीं। जैसे सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल, मिस्री की डलियां मुख में घोल। जैसी सगस जी राज की बोल, जैसी सगस जी राज की बोल, भीतर के दरवाजे खोल। जैसी सगस जी राज की बोल, जैसी सगस जी राज की बोल, जैसी सगस जी राज की बोल, जैसी सगस जी राज की बोल। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी सगसजी बाबूजी जन्मोत्सव पर सगसजी मंदिर के पंडित जी प्रकाश दशोरा से पूनम मुथा की बातचीत के अंश, और प्रस्तुतकर्ता थे अजय व्यास। अब हम आपको सखियों ले चलते हैं जरूरी संदेश पर।